नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सरल पढ़ाई जोन में। जैसा कि आज आरपीएससी द्वारा एक बहुत बड़ी भर्ती 607 पदों पर आरएएस की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जो भी अभ्यर्थी आरएएस की तैयारी में लगे हुए हैं उनके लिए खुशी का एक बहुत बड़ा अवसर आरपीएससी द्वारा दिया गया है। तो आज हम देखेंगे कि आरपीएससी द्वारा निकाले गए नोटिफिकेशन में आयु से संबंधित क्या प्रावधान है, क्वालिफिकेशन से संबंधित क्या प्रावधान है, चालान कितने का है, मतलब सभी जानकारी हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आरपीएससी द्वारा कितने पदों पर भर्ती निकाली गई है। आरपीएससी द्वारा 607 पदों पर भर्ती निकाली गई है। आगे आ जाएगा कि राज्य सेवा और अधीनस्थ सेवा में कितने कितने पद है। राज्य सेवा में कितने पद है? 192। और अधीनस्थ सेवा में कितने पद हैं? अधीनस्थ सेवा में पद हैं 415। टोटल कितने हो गए? 607 पदों पर भर्ती निकाली गई है। अब हम देखते हैं कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। आगे है हमारी क्वालिफिकेशन, इसमें आएगी qualification must hold a degree for any of the university inspired by the act of the control of state legislature in India and other educational institute eligibility and act of parliament and degree be demand as the university under section 3M under Grant Commission Act 1956। इसमें दिया गया कि किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से आपकी ग्रेजुएशन डिग्री पास होनी चाहिए। आगे आते हैं कि अभ्यर्थी को शैक्षिक अभ्यर्थी के लिए ऑनलाइन आवेदन, तथापि अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा ऑनलाइन पत्र में संशोधन तिथि आवेदन के प्रोत्साहन करने का विकल्प उपलब्ध रहेगा। अगर आपकी कोई भी फॉर्म में गड़बड़ हो जाती है तो इससे केवल शैक्षिक योग्यता और अनुभव और आयु आदि ही आप करेक्शन करा सकते हैं। आपकी ग्रेजुएशन की या गांव सिटी और भी कुछ उसमें संशोधित नहीं होगा। शैक्षणिक प्रावधान उक्त पदों पर अपेक्षित शैक्षिक अभ्यर्थी अंतिम वर्ष में सम्मिलित हो चुका है। अगर आपकी ग्रेजुएशन चल रही है तो आप अंतिम वर्ष में होने चाहिए, मतलब फाइनल ईयर में होने चाहिए। आयु से संबंधित क्या प्रावधान है? आयु से संबंधित प्रावधान है कि 1 जनवरी 2027 को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष से कम। अगर 1 जनवरी 1927 तक आपकी उम्र 21 साल पूरी हो जानी चाहिए और 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब आगे देखते हैं कि इसमें आयु सीमा में छूट का क्या प्रावधान है। आयु सीमा इसमें आ जाएगी हमारी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग और आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए कितनी वर्ष की छूट है? 5 वर्ष के लिए। अगर आप SC ST OBC से हैं, EWS से है तो आपके कितने की उम्र की छूट है? 5 वर्ष की। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला के लिए कितने साल की छूट है? 10 साल की। सामान्य अनारक्षित वर्ग की महिला कितने साल की छूट है? 5। अगर जनरल से हैं तो भी आप महिला है तो आपको 5 वर्ष की छूट मिल जाएगी। आगे आती है विधवा एवं विच्छेद विवाह, तलाकशुदा। अगर कोई तलाकशुदा महिला है तो उसमें आयु की कोई सीमा नहीं है, कितने साल तक भी वो फॉर्म भर सकती है। आगे आ जाएगी भूतपूर्व सैनिक वगैरह की आ जाएगी ये सारी। आगे हम देखते हैं कि इसमें चयन प्रक्रिया और परीक्षा कब होगी। अब इसमें चयन प्रक्रिया है, अभ्यर्थी को चयन प्रतियोगिता परीक्षा में साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। चयन प्रक्रिया कैसी होगी? पहले तो एग्जाम होगा OMR सीट पर और मेन से, उसके बाद क्या होगा? इंटरव्यू होगा। अगला जाएगा परीक्षा का स्थान एवं महापरीक्षण का स्थान एवं माह अभी तक इसमें डिसाइड नहीं किया गया है, कौन से महीने में परीक्षा होगी अभी तक आरपीएससी द्वारा ये नहीं बताया गया है। परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम, इसमें पाठ्यक्रम क्या होगा? वस्तुनिष्ठ रूप में ऑनलाइन ऑफलाइन ली जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे। पहले परीक्षा क्या होगी? जो फर्स्ट पेपर होगा प्री का, उसमें क्या होगा? वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव पेपर होगा और सभी वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। और जो दूसरा परीक्षा है वो क्या होगा? मुख्य परीक्षा होगी। आगे आ जाएगा आवेदन प्रक्रिया। जो आवेदन की ये इंपॉर्टेंट बात है हमारी, आवेदन कब से कब तक होंगे? 4 जून 2026 से 3 जुलाई 2026 तक रात्रि 12 बजे तक फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे। आवेदन प्रक्रिया क्या होगी? आवेदन प्रक्रिया हमारी आरपीएससी गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट पर जाके हम उस पर इसमें आवेदन कर सकते हैं SSO खोलकर।
आगे आ जाएगी एसएसओ पोर्टल के उपलब्ध का चयन होगा, वन टाइम रजिस्टर करना होगा। अगर आपने वन टाइम रजिस्टर करा रखा है तो उसमें फॉर्म भर सकते हैं। आगे आ जाएगा हमारा संशोधन से संबंधित। अगर आपकी कोई उसमें गलती हो गई फॉर्म में तो संशोधन कैसे करा सकते हैं। यदि आप भर्ती का ऑनलाइन आवेदन पर संशोधन कराए तो आवेदन की अंतिम के दौरान आवेदन पत्र के अंतिम दिनांक के पश्चात 10 दिन के भीतर शुल्क 500 रुपये। अगर आपका कोई करेक्शन कराना है आपको तो 10 दिन के भीतर आवेदन की अंतिम तिथि के बाद में 500 रुपये देकर आप उसमें करेक्शन करा सकते हैं। अगला आ जाएगा हमारा, इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपने फॉर्म भर दिया है, वन टाइम रजिस्टर करा लिया है तो अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, जन्म दिनांक एवं लिंग में कोई भी संशोधन दस्तावेज आधार जन आधार में संशोधन उपरांत ही संभव होगा। अगर आपने कोई भी नाम गलत है, पिता का नाम गलत तो पहले जन आधार में या आधार कार्ड में सही होगा, उसके बाद इसमें सही होगा। अगली इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें चालान कितने का होने वाला है। चालान जनरल, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग में कितने का चालान है, 600 रुपये का। और SC ST के लिए कितने का वर्ग है, 400 का। और दिव्यांगजन के लिए कितने का है, 400 का। आगे आ जाएगा हमारा इसमें एग्जाम कौन कौन से होंगे। पहले होगा प्री, उसके बाद होगा मेंस। प्री में क्या क्या, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस, 200 नंबर का पेपर होगा। और कितने घंटे का होगा, 3 घंटे का, 3 आवर्स का क्या होगा, एग्जाम होगा। अगला मेंस में होगा। मेंस में कितने पेपर होंगे, 4 पेपर होंगे। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4। पहला पेपर होगा जनरल स्टडी का, दूसरा जनरल स्टडीज का, तीसरा जनरल स्टडी का और चौथा होगा जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश का। सभी पेपर कितने कितने होंगे, 200-200 के पेपर होंगे। जो प्री का नंबर है वो उसमें नहीं जुड़ेगा। सिलेबस से संबंधित अपन दूसरी वीडियो में बात करने वाले हैं। आगे ये सभी जानकारी संशोधन वगैरह की प्रक्रिया से है। अब हमारी जो इम्पोर्टेंट बातें थी वो हमने देख ली है। अभी सारी बातें आपकी पेपर पास होने के बाद की है। देख लेते हैं कोई इम्पोर्टेंट बात हो तो। ये RPSC के द्वारा आज का नोटिफिकेशन जारी किया गया, उनकी पूरी डिटेल थी। अब हम RPSC द्वारा जारी सिलेबस के आधार पर दूसरी वीडियो में बात करेंगे। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो आने तक इंतजार करें। थैंक यू।